नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शराब घोटाले मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हुई थी, अब पुनर्विचार करने का रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट का रुख अब मनीष सिसोदिया ने किया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। पुनर्विचार करने का रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है। और देखिए, आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की तरफ से जमानत याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख मनीष सिसोदिया की तरफ से किया गया और पुनर्विचार करने का रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है मनीष सिसोदिया ने। तो शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये बड़ा मामला आपको बता रही है। इस वक्त मनीष सिसोदिया की जो लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं शराब घोटाले मामले में, जमानत याचिका दायर की गई थी, लेकिन जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद अब मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और एक बार फिर से पुनर्विचार करने का रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है मनीष सिसोदिया की तरफ से। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो मनीष सिसोदिया वो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम हैं। लगातार उनकी मुश्किलें शराब घोटाले में बढ़ रही है और जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद लगातार मनीष सिसोदिया ने कई बार जमानत याचिका दायर की, लेकिन हर बार किसी न किसी कारणवश उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाता था। अब एक बार फिर से मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और पुनर्विचार करने का रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है। अब इस बार क्या मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिलती है या फिर मुश्किलें बढ़ती है, देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ रही है, अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, ये कह पाना या फिर इसका अंदाजा लगा पाना भी बेहद ज्यादा मुश्किल है। आपको बता दें कि ईडी लगातार शराब घोटाले मामले में अब भी अपना जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही है, एक्शन में मोड में है ईडी। और इसी तरीके से जब ईडी की छापेमारी हुई थी तब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी शराब घोटाले मामले में और कई तथ्य ईडी के हाथ लगे थे, जिनके आधार पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई थी। अब मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हुई थी। इससे पहले जब मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दायर की गई थी, इसके पहले आपको ज्ञात होगा कि मनीष सिसोदिया ने अपनी बीवी की तबीयत का भी जिक्र किया था याचिका में और कहा था कि उनकी वाइफ की तबीयत बेहद ही ज्यादा खराब है, इसलिए उन्हें जमानत चाहिए। लेकिन उस वक्त भी उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था और सिर्फ कुछ घंटों की मोहलत मनीष सिसोदिया को दी गई थी कि वो जाकर के अपनी वाइफ से मिल सकते हैं। उस दौरान भी उनकी मुलाकात उनकी वाइफ से नहीं हो पाई थी, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया को जेल से रिहा किया गया था, उनको छोड़ा गया था मुलाकात करने के लिए, तब उनकी वाइफ की तबीयत बेहद ही ज्यादा खराब हो गई थी और वो अस्पताल में भर्ती थी। लेकिन मनीष सिसोदिया को परमिशन सिर्फ घर जाने तक की थी, अस्पताल जाने की नहीं थी, इसलिए मनीष सिसोदिया की मुलाकात उस वक्त भी नहीं हो पाई थी। अब जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी हैं, अब एक बार फिर से मनीष सिसोदिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है और पुनर्विचार करने का रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है। अब मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती है। सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है इस याचिका पर, यह देखना अहम रहेगा।